शिवाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामलीलाओं के लिए भूमि पूजन हो रहा है। नवरात्रि शुरू होते ही पूरे देश में भव्य रामलीलाओं का मंचन शुरू हो जाएगा। पूरा देश राममय हो जाएगा, राम भक्ति से सराबोर हो जाएगा। रामलीला यह केवल एक नाटक नहीं है, यह केवल मंचन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवित धरोहर है। हर वर्ष विजयादशमी के अवसर पर जब रामलीला का मंच सजता है तो ऐसा लगता है जैसे त्रेता युग स्वयं हमारे बीच उतर आया। पर क्या आप जानते हैं रामलीला कब शुरू हुई और इसमें कौन सा रहस्य छुपा है? आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करने वाला हूं। रामलीला की परंपरा का सूत्रपात 16वीं शताब्दी में हुआ। वर्ष 1574 ईस्वी में, सन 1574 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना पूरी की। उन्होंने काशी की गलियों और घाटों पर राम कथा का मंचन शुरू किया। उनका उद्देश्य था कथा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आमजन भी उसे देख और जी सके। तभी से रामलीला का बीज पड़ा, जिसने आगे चलकर पूरे भारत में विराट स्वरूप धारण किया। काशी की सबसे भव्य परंपरा है रामनगर की लीला। कहते हैं वास्तव में रामलीलाओं की शुरुआत अगर इस युग में कभी हुई तो वो काशी के घाटों पर हुई। इसे वर्ष 1830 ईस्वी में काशी नरेश उदित नारायण सिंह ने प्रारंभ किया था। आज भी काशी नरेश इस रामलीला के रक्षक माने जाते हैं। रामनगर की रामलीला के संरक्षक काशी नरेश हैं। विशेषता यह है कि यहाँ लीला 31 दिनों तक चलती है। रामायण के हर प्रसंग के लिए अलग अलग स्थान हैं, जैसे चित्रकूट का वन, पंचवटी, लंका, सब कुछ वास्तविक रूप में दिखाया जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 2005 में रामनगर रामलीला को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया। रामलीला केवल नाटक नहीं है, यह ईश्वर की लीला का पुनरावर्तन है। लीला का अर्थ है दिव्य खेल। जब अभिनेता मंच पर राम का रूप धारण करता है तो दर्शक उसे सचमुच भगवान मानकर प्रणाम करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है या पत्थर में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है और वो मूर्ति का रूप ले लेती है तो उसमें ईश्वर का वास होता है। ये विश्वास बताता है कि ईश्वर किसी भी रूप में हमारे बीच अवतरित हो सकते हैं। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। हे प्रभु, राम लक्ष्मण सीता सहित मेरे हृदय में बस जाइए। रामलीला का शाश्वत संदेश है धर्म और अधर्म का संघर्ष और धर्म की विजय। राम और रावण का युद्ध केवल त्रेता युग की घटना नहीं है, बल्कि हमारे भीतर का सतत युद्ध है। सत्य और असत्य का संघर्ष, जिसमें सत्य सदैव विजयी होता है। संयम और अहंकार का संघर्ष, जिसमें संयम हमेशा विजयी होता है। तुलसीदास लिखते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और वही सुंदर भी है। इसलिए रामलीला का रहस्य यही है कि अंततः धर्म की विजय पताका फहराती है, लहराती है और अधर्म का पतन निश्चित है। रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है भक्तजनों, यह सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है। और अब तो रामलीला और भी भव्य और दिव्य होनी चाहिए, क्योंकि जिस अयोध्या में भगवान राम वर्षों वर्षों तक एक झोपड़ी में रह रहे थे, वहां पर भव्य राम मंदिर बन चुका है। गांव से लेकर नगर तक हर वर्ग और हर आयु का व्यक्ति रामलीला में भाग लेता है। यह हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, रामलीला भारतीय जनमानस की सामूहिक भक्ति का सबसे सशक्त रूप है, जहाँ धर्म केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि जीवंत अभिनय में प्रकट होता है।
यही कारण है कि रामलीला भारत की आत्मा का उत्सव है। रामलीला का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि वर्तमान का संदेश है। यह हमें हर वर्ष याद दिलाती है कि राम केवल त्रेता युग में नहीं, वे आज भी हमारे बीच आते हैं। भक्ति, संस्कृति और धर्म के रूप में रामलीला जीवित परंपरा है, जहाँ कथा, संस्कृति और भक्ति एक साथ मिलकर हमें धर्म के मार्ग पर चलना सिखाती है। यही है रामलीला का असली रहस्य। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारी धार्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय।